88 और 90 के दशक बॉलीवुड के लिए एक ऐसा दौर था जब न केवल फिल्में ब्लॉकबस्टर बन रही थीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का असर भी इंडस्ट्री पर गहरा था। फिल्मों और म्यूजिक इंडस्ट्री में डॉन का इतना खौफ था कि नाम लेते ही लोग कांप जाते थे। यही वजह थी कि अंडरवर्ल्ड के कई किस्से बड़े पर्दे पर दिखाए गए और दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। लेकिन बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का यह कनेक्शन सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं था। उस समय की कुछ मशहूर एक्ट्रेसेस ने अपने करियर की परवाह किए बिना खुद को अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं के प्यार में खो दिया। उनका नाम ऐसी शख्सियतों से जुड़ा जिनके नाम से लोग डरते थे। इस दौर की कई एक्ट्रेसेस ने अंडरवर्ल्ड माफिया से रिश्ते बनाए और उनके साथ जुड़ाव रखा। इनमें से कुछ तो बॉलीवुड की शान थीं, लेकिन अंडरवर्ल्ड के प्यार के चलते उन्होंने अपने करियर और परिवार दोनों की परवाह छोड़ दी। प्यार का खुमार उन पर कुछ ऐसा चढ़ा कि वे रियल लाइफ के विलन को ही अपना हीरो मान बैठीं। बॉलीवुड की चमक धमक से अलग इन रिश्तों की कहानियां भी रहस्यमयी और विवादित थीं। कुछ रिश्ते तो शादी तक पहुंच गए, लेकिन कुछ बस सुर्खियों का हिस्सा बनकर रह गए। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की इस काली छाया का किस्सा आज भी लोगों की जुबां पर है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है एक्ट्रेस मंदाकिनी का। सित मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम की कथित प्रेम कहानी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच के गहरे कनेक्शन का एक बड़ा उदाहरण मानी जाती है। मंदाकिनी, जिनका असली नाम यास्मीन जोसेफ था, ने 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में एंट्री की और तुरंत ही मशहूर हो गईं। उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन कुछ सालों बाद उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ने लगा। मीडिया में उस समय ऐसी कई अफवाहें फैली थीं कि मंदाकिनी और दाऊद के बीच गहरा रिश्ता था। दोनों को कई बार दुबई और अन्य जगहों पर एक साथ देखा गया। यहां तक कि एक मैच के दौरान दोनों की एक फोटो भी खूब वायरल हुई थी, जिसने इन अफवाहों को और भी मजबूती दी। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा इन खबरों का खंडन किया और कहा कि वह दाऊद से कभी रिश्ते में नहीं थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके बीच सिर्फ एक सामान्य जान पहचान थी और कुछ नहीं। लेकिन उस दौर की मीडिया में इस कथित प्रेम कहानी के चर्चे खूब थे। यह भी कहा जाता है कि दाऊद ने मंदाकिनी को फिल्म इंडस्ट्री में कई मौकों पर मदद की, लेकिन ये सारी बातें अफवाहों और कयासों तक ही सीमित रहीं। मंदाकिनी ने कुछ समय बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और आज वह लाइमलाइट से दूर अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी बिता रही हैं। हालांकि उनके और दाऊद इब्राहिम के कथित अफेयर की कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है और अक्सर इस पर बात होती रहती है। इस लिस्ट में अगला नाम है एक्ट्रेस जैस्मिन का। जैस्मीन धुन्ना, एक नाम जो 1980 के दशक में बॉलीवुड में चर्चित हुआ, खास तौर पर उनकी फिल्म वीराना के लिए। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इसी फिल्म तक सीमित नहीं है। जैस्मीन ने 1979 में सरकारी मेहमान फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन वीराना के बाद उनकी जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें एक अनचाही लोकप्रियता मिली, लेकिन इसके साथ ही अंडरवर्ल्ड के खतरनाक साए ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कई रिपोर्टों के अनुसार दाऊद इब्राहिम इस खूबसूरत अभिनेत्री की ओर आकर्षित थे। हालांकि जैस्मीन ने कभी उन्हें डेट नहीं किया, लेकिन इस आकर्षण ने उनकी जिंदगी को इस कदर प्रभावित किया कि जैस्मीन और उनके आसपास के लोग दाऊद और उसके आदमियों से परेशान हो गए। इस तनाव और डर के चलते जैस्मीन ने फिल्म इंडस्ट्री से अचानक दूरी बना ली। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तंग आकर देश छोड़ने का फैसला किया। उस समय उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वह कहां गईं और किस हाल में हैं। उनके गायब होने ने उनके फैंस और मीडिया के बीच सवाल खड़े कर दिए। आज जैस्मीन धुन्ना एक रहस्य बनी हुई है। उनकी कहानी एक चेतावनी की तरह है कि कैसे अंडरवर्ल्ड का प्रभाव किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब वह शोबिज के चमक दमक की दुनिया में हो। जैस्मीन का नाम अब सिर्फ एक अतीत के रूप में याद किया जाता है और उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वे अब कहां हैं और किस हाल में हैं। कम लोग जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम एक समय पर बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा गया था। यह कहानी उस समय की है जब माधुरी की फिल्म खलनायक सुपरहिट हुई थी और वह एक चर्चित नाम बन चुकी थी। पाकिस्तान के मीडिया में इस फिल्म की सफलता के बाद एक चर्चित जुमला प्रचलित हुआ, जिसमें कहा गया था, माधुरी ले लो, दाऊद दे दो।
यह जुमला न केवल मजाक के तौर पर लिया गया, बल्कि इसने यह भी दर्शाया कि कैसे माधुरी की लोकप्रियता ने दाऊद जैसे खतरनाक शख्स का ध्यान खींचा। खबरें आईं कि दाऊद ने माधुरी को दुबई आने का ऑफर भी दिया था, जिससे यह संकेत मिलता था कि वह उन्हें अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। उस समय माधुरी एक मशहूर और सफल अभिनेत्री थीं और उनके प्रति दाऊद का आकर्षण किसी भी तरह से एक असामान्य बात नहीं थी। हालांकि माधुरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस तरह के विवादास्पद संबंधों में नहीं पड़ना चाहती थीं। हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन यह कहानी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच के खतरनाक खेल को उजागर करती है। माधुरी की यह कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक फिल्म की सफलता भी एक अभिनेत्री को अंडरवर्ल्ड की निगाहों में ला सकती है और कैसे उसने अपने करियर को सुरक्षित रखते हुए उस दबाव का सामना किया। माधुरी दीक्षित ने हमेशा अपनी गरिमा को बनाए रखा और आज भी वह अपने प्रशंसकों के दिलों में एक आदर्श के रूप में जिंदा है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ममता कुलकर्णी, काट 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों पर राज किया। लेकिन ममता की जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया जब उनकी मुलाकात गैंगस्टर विक्रम गोस्वामी से हुई। विक्रम गोस्वामी के प्यार में पड़कर ममता ने अपने फिल्मी करियर को दांव पर लगा दिया। प्यार में इतनी दीवानी हो गईं कि उन्होंने अपने करियर की ऊंचाइयों से मुंह मोड़ लिया और विक्रम के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। दोनों ने शादी कर ली और भारत छोड़कर दुबई में बस गए। दुबई में ममता और विक्रम करीब 10 साल तक साथ रहे। इस दौरान उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। जहां एक तरफ ममता का ग्लैमर, वर्ल्ड से दूर होना लोगों के लिए चौंकाने वाला था, वहीं दूसरी तरफ उनका नाम ड्रग्स तस्करी से जुड़ना भी बड़ी खबर बन गई। विक्रम गोस्वामी ड्रग्स तस्करी में शामिल था और ममता पर भी इसके साथ जुड़े होने के आरोप लगे। पुलिस जांच के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे ममता का करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। कभी फिल्मों की चकाचौंध में रहने वाली ममता कुलकर्णी आज एक ऐसी जिंदगी जी रही है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मोनिका बेदी का। मोनिका बेदी एक ऐसी अभिनेत्री जिनका नाम 90 के दशक में कई फिल्मों से जुड़ा, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा उनके अफेयर्स चर्चा का विषय बने। बी टाउन में उनके और कुख्यात गैंगस्टर अब्बू सलेम के रिश्ते ने हर तरफ सुर्खियां बटोरी। मोनिका ने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी पहचान उनके काम से ज्यादा उनके निजी जीवन के कारण बनी। एक रिपोर्ट के अनुसार जब मोनिका को फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हो रहा था, तब वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगी। कहा जाता है कि मोनिका डायरेक्टर्स को अब्बू सलेम का नाम लेकर धमकी देती थीं, ताकि उन्हें फिल्में मिल सकें। अब्बू सलेम के साथ उनके संबंधों ने उन्हें एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। इस रिश्ते की वजह से मोनिका को जेल तक जाना पड़ा। अब्बू सलेम और मोनिका की गिरफ्तारी ने बॉलीवुड और अपराध जगत के बीच की कड़ी को उजागर किया। जब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया तो उनका रिश्ता भी टूट गया। जेल जाने के बाद मोनिका के जीवन की मुश्किलें और बढ़ गईं। वह एक ऐसा दौर था जिसने उनके करियर और निजी जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज भी जब मोनिका बेदी का नाम लिया जाता है तो उनके प्रोफेशनल काम से ज्यादा उनके विवादित रिश्ते याद आते हैं। यह कहानी है एक अभिनेत्री की जो फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स की वजह से लाइमलाइट में रहीं और एक गलत रिश्ते ने उनकी जिंदगी की दिशा को बदल दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अनीता अयूब का। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम कई विवादों से जुड़ा रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली कहानियों में से एक है एक्ट्रेस अनीता अयूब के साथ उनका कथित रिश्ता। 90 के दशक में यह अफवाहें थीं कि दाऊद और अनीता के बीच एक करीबी रिश्ता था और इस रिश्ते ने बॉलीवुड की दुनिया में हलचल मचा दी थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिश्ते का एक काला पहलू तब सामने आया जब फिल्म डायरेक्टर जावेद सिद्दीकी की हत्या का मामला सामने आया। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने जावेद सिद्दीकी की हत्या करवाई थी और इसके पीछे वजह थी अनीता अयूब को फिल्म में कास्ट न करना। जावेद ने अनीता को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया था और यही बात दाऊद को नागवार गुजरी। दाऊद ने अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कर जावेद सिद्दीकी को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इस घटना ने बॉलीवुड के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
एक ऐसी दुनिया जहां फिल्मों और ग्लैमर का जादू चलता है, वहां अंडरवर्ल्ड के खौफनाक साये का इस तरह से हावी होना सबके लिए हैरान करने वाला था। जावेद सिद्दीकी की हत्या ने यह साबित कर दिया कि अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर कितना गहरा प्रभाव था और कैसे दाऊद जैसे डॉन अपने निजी मामलों के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये घटना न केवल एक व्यक्ति की हत्या का मामला थी, बल्कि इसने एक कड़वी सच्चाई को उजागर किया कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे कितनी स्याही और खौफनाक कहानियां छुपी हुई थीं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिनका लव अफेयर अंडरवर्ल्ड डॉन से था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। तब तक के लिए जय हिंद।